हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली थ्योरीज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। वो दी गई है जीन पियाजेट ने। उनका पीरियड था 1896 टू 1980। वो थ्योरी का नाम था उन्होंने जो थ्योरी दिए थे जीन पियाजेट ने, वो थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और दिया है उन्होंने, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए हैं 4 स्टेजेस में जीन पियाजे ने। फर्स्ट स्टेज है उनकी सेंसरी मोटार, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन कम्स थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ इज फॉर्मल operational. Okay, fourth is formal operational. Now we will see one by one sensory motor stage. In that the age is 0 to 2 years. Characteristics of sensory motor stages in this age. जब बच्चा 0 से 2 साल के बीच में रहता है, उसका डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स वो ऑब्जेक्ट को पहचानने लगता है। मोटार स्किल्स उसकी डेवलप होती है, जैसा वो चलने लगता है, खड़े होने लगता है, बैठने लगता है। लिटिल और नो कैपेसिटी फॉर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बट सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर बहुत कम रहता है। देन विल सी द सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। वो 2 से 7 साल के बीच में रहती है। वो एज में बच्चा लैंग्वेज डेवलप करता है। उसके बाद सिम्बॉलिक थिंकिंग, जो भी सिम्बॉल दिखता है, जैसा बॉल दिखता है उसकी थिंकिंग उसमें डेवलप होती है। बॉल जैसा गोल रहता है, उसका सिम्बॉल से वो उसकी थिंकिंग डेवलप होती है। ईगो सेंट्रिक रहता है बच्चा यहाँ पर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईगो सेंट्रिक थिंकिंग मीन्स उसको अपने आसपास, उसके मम्मी पापा के आसपास कोई नहीं चाहिए उसको, वो ईगो सेंट्रिक रहता है, राइट। एनिमिस्टिक, लव फॉर एनिमल। ट्रांसडक्टिव थिंकिंग मीन्स एन एब्सेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देन कम्स ट्रांसडक्टिव थिंकिंग मीन्स वो भूल भी जाता है चीज़ें जैसे सुनता है तो। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वो रहती है 7 से 12 साल तक। उसमें डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास्टरी ऑफ कंसेप्ट डेवलप होते हैं। प्रेजेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग इसमें बच्चे के अंदर आती है, ये वाली स्टेज में। ओके, अब लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। वो 12 से साल से ऊपर 12 एंड उसके अबव ईयर्स, 12 एंड अबव ईयर्स। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है बच्चे के अंदर, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है बच्चे को, और वो अपनी नॉलेज दूसरों तक दे सकता है, ऐसी थिंकिंग, और उसके अंदर नॉलेज के ऊपर कमांड